अब हम देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे इफेक्ट्स के, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें किसी कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन इन सब का पूछा हो हमें निकालने ऑर्डर, तो हम पहला प्रायोरिटी देंगे एरोमेटिसिटी को, फिर हम प्रायोरिटी देंगे रेजोनेंस को, फिर हम प्रायोरिटी देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। उसे देख लो, अगर फिनाइल और एक अल्काइल ग्रुप हो, फिनाइल ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, वो रेजोनेंस जा सकता है। उसके बाद उसी रेजोनेंस इफेक्ट में देख सकते हो लोन पेयर के साथ खेल रहे हैं, इधर 6 लोन पेयर है, इधर 2 लोन पेयर, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने क्या बोला था, हम खेलेंगे किसके साथ, हम खेलेंगे अल्फा हाइड्रोजन के साथ, राइट, अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद हमारा आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट जो आता है, उसमें याद होगा माइनस आई इफेक्ट में बहुत सारे हमें देखने को मिल रहा था, लिस्ट था उसका, जो कि हमने प्रीवियस शॉर्ट्स में भी देखा था उसका लिस्ट। ना फरन, ना ऋतिक, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सियानाइड एसिड, तो वो लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते कुछ एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज पे, नीट के, राइट। अब यहाँ पे देखो इस पीवाईक्यू को मैं कितनी इजीली सॉल्व करता हूँ। पहला हमें क्या दिया यहाँ पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पूछा है। अब अगर याद हो आपको, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अब रेजोनेंस इफेक्ट पूछा है मतलब लोन पेयर के साथ खेलना है। यहाँ पे पहला देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 है, तो पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ, FON ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स हैं, तो इसके ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। ऑक्सीजन जो है और एक है NH2 और Cl, ये तो दोनों ऑक्सीजन है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो उस जो उनके पास जो लोन पेयर है वो उसको पूरा टाइटली होल्ड करके रखेंगे उस लोन पेयर को, तो रेजोनेंस इतना इजीली नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले में ये दोनों तो हट गया, मतलब ये जो दोनों हैं इन दोनों में सबसे पहले नहीं आएगा, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इधर हो सकता है NH2 नहीं तो हमारा Cl, तो इनमें से कौन सा होगा। अब अगर मैं NH2 Cl में देखो, क्लोरीन के पास होता है, उसमें लोन पेयर नहीं होता क्लोरीन के पास, बट NH2 के पास होता है एक लोन पेयर, राइट। तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन आएगा यहाँ पे, NH2 आ जाएगा। NH2 सबसे पहले आएगा रेजोनेंस में, अगर ये नहीं तो ये हो सकता है, राइट। तो अब देखते हैं बीच में क्या होगा। अब मैंने बोला कि इसके पास है OCH3। अब OCH3 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब उसको डोनेट करेगा तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अगर लोन पेयर होगा तो वो ऑल लोन पेयर दे रहा है, वो उस क्लाउड को एसिडिक बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, तो OH क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये देख सकते हो उसका ऑर्डर भी वही होगा, उसका ऑर्डर भी वही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे पूछा है कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा है, स्टेबल कार्बोकैटायन पूछ रहा है। पहले मैं जाऊँगा एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस तो होगा नहीं इसमें, तो मुझे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल था, ये होगा आंसर, ठीक। उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट में आपको गाना याद रखना होगा, ना फरन ना ऋतिक, अब यह क्या होगा, ना ओमपुरी, इधर ये हो सकता है नहीं तो ये हो सकता है, ए हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पे, मुझे याद है जितना हमारा CH CF4 क्लोरीन और CH3 ये जो थे ये हमारे लास्ट की तरफ थे। में क्या होगा ना, हमारा CF यहाँ पे क्या है, ना फरन ना ऋतिक, उसके बाद CF3 है। CF3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, उसके बाद लास्ट में हमारा CH3। तो ये था टोटल हमारा किसके बारे में, GOC के ऑर्डर्स के बारे में।